हाय दोस्तों, आज हम रीड L2 सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे रीड के एग्ज़ाम में जो फिगर ऑफ स्पीच दी हुई वो ये 5 दिए हुए: सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन एंड अजोनेंस। दोस्तों जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका यूज़ एक पोइट द्वारा पोइट्री में जो उसका इफ़ेक्ट है, उसकी जो क्वालिटी उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हम आज एक एक करके जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली के बारे में पढ़ते हैं। सिमिली इज़ अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स हैविंग वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक एज। यानी कि जो सिमिली है वो एक कंपैरिजन होता है वो भी दो डिफरेंट थिंग के मध्य होता है। दो डिफरेंट थिंग के मध्य कंपैरिजन होता है और उन दो डिफरेंट थिंग के मध्य एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए और उसमें लाइक और एज जैसे वर्ड भी यूज़ होने चाहिए। यानी कि सिमिली में 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कंपैरिजन होना चाहिए, वो भी दो डिफरेंट थिंग के मध्य। दूसरा, उसमें एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए और तीसरा, इसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स का कंपैरिजन करने के लिए वर्ड्स का यूज़ हुआ हो। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, शी वॉक्स लाइक अ कैट। तो यहाँ पर शी और अ कैट दोनों डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर शी एक ह्यूमन बीइंग है, जबकि कैट जो है वो एक एनिमल है। दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है वॉक को लेकर, वॉक यानी चलने को लेकर, और इसमें कंपैरिजन के वर्ड लाइक का भी यूज़ हुआ है, इसलिए इसे हम सिमिली कहेंगे। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं हम, माई हार्ट इज़ लाइक अ सिंगिंग बर्ड। तो यहाँ पर माई हार्ट और सिंगिंग बर्ड का कंपैरिजन किया गया है, जो कि दोनों डिफरेंट थिंग है। एक माई हार्ट है और एक सिंगिंग बर्ड, दोनों डिफरेंट थिंग है। दोनों के मध्य कंपैरिजन किया गया और कंपैरिजन करने के लिए लाइक वर्ड का भी यूज़ किया गया है, इसलिए इसे हम सिमिली कहेंगे। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज़ एज वाइज एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया, ही और हिज ब्रदर में कंपैरिजन किया गया और यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एज वर्ड का भी यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पर ये सिमिली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारी सिमिली में कंडीशन थी कि दो डिफरेंट थिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले सेंटेंस में हमारे डिफरेंट थिंग नहीं है। दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, ही और हिज ब्रदर दोनों एक ह्यूमन बीइंग है, जो कि सेम थिंग है। इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन तो है लेकिन सिमिली नहीं है। तो ये हमने देखा सिमिली के बारे में। नेक्स्ट हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लेते हैं। अजोन मेटाफर। व्हाट इज़ मेटाफर? तो अब हम मेटाफर के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटाफर क्या है? मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन लाइक एज आर नॉट यूज्ड इन मेटाफर। यानी कि मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाएगा, जैसे सिमिली में किया गया था, वैसे इसमें भी दो डिफरेंट थिंग ही होगी। लेकिन जिस प्रकार सिमिली में कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज़ हुआ था, वैसे मेटाफर में नहीं होता है। एग्जांपल देख लेते हैं हम, ऑल द वर्ल्ड इज़ द स्टेज। तो यहाँ पे ऑल द वर्ल्ड और स्टेज दोनों में कंपैरिजन किया गया है और कंपैरिजन करने के लिए लाइक एज वर्ड का यूज़ भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसे सिमिली ना कहकर मेटाफर कहेंगे। तो ये हमने अपना दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, एलिट्रेशन क्या होता है देख लेते हैं। द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी कि जो शब्दों की शुरुआत में जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है, इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 40 फूल्स फाउंड फ्लावर्स। यहाँ पे फ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, जो कि फ साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम इसे एलिट्रेशन कहेंगे। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सम सेज द वर्ड विल एंड इन द फायर। तो यहाँ पे स साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब हम चौथा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लेते हैं,
चौथा फिगर ऑफ स्पीच जो हमारा है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं? इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और आइडिया आर शोन टू हैव अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि जो एक इन एनिमेट यानी कि जो एक निर्जीव वस्तु होती है और आइडिया होता है, विचार, उसे हम एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देते हैं। तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पर एक्शन वर्ड्स के बजाय जो एक्शन है वो ज़्यादा एक्शन के द्वारा ज़्यादा बोला जाता है। तो यहाँ पर बोलने का काम एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, न कि एक्शन के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर एक्शन को एक ह्यूमन बीइंग क्वालिटी बोलने की दी गई है। इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ दो टाइम वेस्ट मी। तो यहाँ पर मैंने समय को बर्बाद किया और समय ने अब मुझे बर्बाद किया। तो टाइम वेस्ट करने का जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बीइंग की होती है, ना कि टाइम की। इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल होगा। अपना जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अजोनेंस। अजोनेंस क्या है? तो अजोनेंस इट अक्योर इन द मिडल, यानी कि जो मिडल ऑफ द वर्ड्स द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वोवेल साउंड, यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था एलिटेशन में जो हो रहा था वो शब्दों की शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके उल्टे ही अजोनेंस में उल्टा है। अजोनेंस में क्या होगा कि जो रिपीटेशन होगा वो वोवेल साउंड का होगा और ये रिपीटेशन शब्दों के मध्य में होगा। जैसे एलिटेशन में शब्दों के शुरुआत में जो रिपीटेशन होता है, इस प्रकार यहाँ पर जो है वो शब्दों के मध्य में जो है वो रिपीटेशन होगा और ये रिपीटेशन वोवेल साउंड का होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैन सेल्स वेडिंग बेल्स। तो यहाँ पर मैन सेल्स वेडिंग बेल्स में 8 साउंड का रिपीटेशन हो रहा है जो कि एक वोवेल साउंड है, इसीलिए इसे हम अजोनेंस कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे फाइट फॉर देयर राइट इन द नाइट। यहाँ पे फाइट, राइट और नाइट तीनों में आई साउंड का रिपीटेशन हुआ है और आई साउंड जो होता है वो एक वोवेल साउंड होता है, इसीलिए इसे हम अजोनेंस कहेंगे। तो ये हमने देख लिया अजोनेंस क्या होता है। एलिटेशन और अजोनेंस में डिफरेंट इतना है कि एलिटेशन जो होता है वो शब्दों की शुरुआत में होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है एलिटेशन में, जबकि जो अजोनेंस होता है वो शब्दों के मध्य में आता है और ये वोवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। तो ये हमने आज अपने जो रीड के सिलेबस के 5 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, लेकिन इसी टॉपिक में हम राइम क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। राइम क्या है? तो राइम इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम अरेंजमेंट ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड ऑफ द पोइट्री। यानी कि पोइट्री के एंड में, अंत में जो वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड का जो अरेंजमेंट दिया हुआ होता है उसे हम राइम स्कीम कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर स्टार और आर दोनों में सेम साउंड का मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को ए वर्ड देंगे। और हाई जो है वो स्काई से मैच कर रहा है, इसलिए इसको बी साउंड देंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमारी राइम स्कीम बन रही है वो ए बी बन रही है। तो ये आज हमने ये 5 फिगर ऑफ स्पीच और राइम क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों, आपको ये टॉपिक पढ़कर कुछ समझ में आया होगा। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।